तो देखो पीछे कुछ और भी राइडर्स आ रहे, एक दो, और जस्ट उसके पीछे ट्रक। भाई वो ट्रक वाले ने जो कट मार के बचाया है, मेरे को इधर खड़ा रहने दो, मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ, क्योंकि इतना मैं जंग लड़ते हुए आगे तक जाऊँ ऐसे रास्तों से। फाइनली यार, मतलब इतना भटकने के बाद ना, इतना भटकने के बाद में फाइनली देख लो चुका है। तो मुझे अभी नॉन स्टॉप डायरेक्ट जाना पड़ेगा, तो मैं कहीं भी रुक नहीं सकता। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कैमरा माउंट करने के बाद। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो भाई आज मंडे है और अभी टाइम हो रहा है 12:06 बराबर। पहले इसको ओवरटेक कर लूँ मैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो 12:06 हो रहे हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं विरार की तरफ। सो आज मंडे था, वीक ऑफ था, तो मैं सोचा कि कहाँ जाने का प्लान किया जाए। तो विरार में एक द्वारकाधीश टेम्पल खुला है, अभी अभी मतलब रिसेंटली ओपन हुआ है। ठीक है, वो तो पहुंच जाएंगे यार आराम से। वैसे मैं पूरा ये क्या कहते हैं इसे, हाँ, फुल हाईनेक वाईनेक पहन के आया था क्योंकि मुझे शायद से रिटर्न होते होते मुझे टाइम लग जाएगा। क्या है, पालघर हिल एरिया है, तो वहाँ पे क्या, जब मैं शाम को रिटर्न होऊंगा तो उस टाइम पे ठंडी कुछ ज़्यादा ही लगेगी। सो मैंने हाईनेक पहन लिया, बैग में जैकेट वैकेट ले लिया हूँ। अब सोच रहा हूँ कहीं आगे जाऊँगा तो वहाँ पे पानी के लिए मैं रुकूँगा, पानी वानी लेके चलूँगा, क्योंकि पानी का बोतल मैंने लिया नहीं हूँ अभी तक। तो आज का सफ़र हमारा यही होने वाला है, तो साथ में बने रहो, आपको पूरी जर्नी का मज़ा दिलाता हूँ मैं तो देखो पीछे कुछ और भी राइडर्स आ रहे, एक दो तीन, चलो यही राइडर्स लोगों के साथ जुड़ जाते एमएच की गाड़ी है, मतलब इन लोग शायद अपना टूर कंप्लीट करके रिटर्न महाराष्ट्र जा रहे, अपने नेटिव प्लेस पे जा रहे। ऐसे ग्रुप में, मतलब ऐसे तो हूँ नहीं मैं इनके ग्रुप में, बट ऐसे साथ में चलने में ऐसा फील आता है कि हाँ भाई पूरे राइडर्स लोग जा रहे हैं बाकी एक और चीज़ है कि यार मैं सोच रहा था एक फ़ोन होल्डर ले लूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि यार मैं साला भूल गया, मुझे लेके रख लेना चाहिए था एक फ़ोन होल्डर। ये क्या लेके जा रहा है वो। और रही बात, मेरे ख्याल से हवा सामने की तरफ है तो विंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। मुझे भी एक्चुअली कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, लाइक फील तो हो रहा है कि हाँ विंड नॉइस पूरा सुनाई दे रहा है हेलमेट के अंदर। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये हेलमेट मैंने परचेज़ किया ना, तो उसी टाइम पे मेरे को मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। ऐसे जो नीचे चीन पे जो कवर रहते हैं, चीन नेट रहता है या जो कुछ भी बोलते हैं उसको, वो वाला लेना चाहिए था। बट खैर छोड़ो, जो भी है, फ़िलहाल करेंगे, धीरे धीरे लेंगे, हेलमेट भी लेंगे सही वाला। फ्यूल मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे फ्यूल अप नहीं कराऊँगा, थोड़ा आगे जाऊँगा, क्योंकि अभी इनफ है। 3 राइडर, एक सिंगल, तीनों मस्त, खाली अपना लगेज जो कुछ भी है वो पीछे रखा हुआ है। सबसे बेस्ट है भाई, बेस्ट मोमेंट है ये। 3 दोस्त मस्त घूमते घूमते। ओ भाई, बीच हाईवे पे टर्न मार रहा है क्या, या कटआउट है? अच्छा कटआउट है ब्रो, कटआउट है। हाँ, और मुझे पता है कि ये जो मेरा DJI Action 2 है, इसमें बैटरी बैकअप उतना रहेगा नहीं कि मैं जाऊँ आऊँ, मतलब जाने का तो मे भी शायद ब्लॉग बन जाएगा, बट आने का वहाँ से ब्लॉग नहीं बन पाएगा। और क्या, हाँ हेलो आने का ब्लॉग नहीं बन पाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक पावर बैंक लेके रखा हूँ, बीच में कहीं पे भी ऐसा ब्रेक लेना रहा या कुछ भी रहा तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, चार्ज कर लूँगा।
12 बजे के आसपास निकल रहा हूँ यार। मतलब सीन ऐसा है ना कि मुझे मॉर्निंग में निकलना था, लेकिन क्या करूँ भाई, जैसे कि मैं कहता हूँ मैं आलसी बहुत हूँ, बहुत यानी बहुत ज़्यादा। एक तो यहाँ के रोड ऐसे ना बहुत बम्पी है, मतलब ऐसे तुमको दिखेंगे नहीं, मतलब ऐसे तुमको एकदम पूरा प्लेन, ये कंक्रीट का रोड है ना भाई, तो तुमको एकदम प्लेन दिखेंगे, बट असल में ये देखो कितने झटके खा रहा है भाई, मतलब इतने बम्प है ना यहाँ पे, पूरा फील होता है भाई। 100 के आसपास तो मैं हूँ। सामने वाले राइडर कितनी की स्पीड में भगा रहे हैं भाई। वैसे ये रोड पे मेरा मे बी सेकेंड या थर्ड टाइम है, बट फिर भी क्या है, रोड का भरोसा नहीं होता। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई रोड कब कहाँ ख़राब हो जाए आपको कोई आइडिया नहीं है। ये क्या लेके जा रहा है भाई, पत्थर? वो समुंदर के किनारे जो पत्थर होते हैं ना, वैसे वाले पत्थर थे वो, एकदम वाइट वाइट चमकने वाले, डायमंड जैसे। हाँ, 5वें गियर पे ऑलरेडी है, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि 5 गियर भी कम पड़ रहा है। चलो भाई, राइडर लोगों के साथ में हो गया मैं वापस। भाई कितना बम्पी रोड है भाई, कसम से। पूरा अगर मैं ऐसा हैंडल थोड़ा ऐसा लूज़ कर दूँ ना, तो पूरा ऐसा ऐसा बबलिंग हो रहा है। रोड इतना ख़तरनाक है इधर का। बाकी रिसेंटली मैं प्रभजोत, जट प्रभजोत, उनका वीडियो देख रहा था। वो अभी शायद दिल्ली से गुजरात के राइड पे निकले थे, तो मे बी वो द्वारका में थे लास्ट टाइम। अभी पता नहीं कहाँ गए, अभी कोई अपडेट नहीं है। मैं सोचता हूँ क्या पता यहाँ से जाते रहे मेरे को दिख जाए, लेकिन इतना जल्दी तो यहाँ पे नहीं आएंगे। अभी तो और अच्छे तरीके से वहाँ पे मेरे ख्याल से घूमेंगे वो पूरा, फिर उसके बाद आएंगे। भाई क्या है ये, भाई राइडर लोग काफ़ी तेज़ निकल रहे हैं यार, पता नहीं क्यों। ये देखो एक और राइडर निकले। देखो स्पीड चलाते हो अच्छी बात है, चलाते हो, कंट्रोल कर लेते हो, अच्छी बात है, बट एटलीस्ट ये भी सोच के चलो ना कि यार सेफ्टी, मतलब सेफ्टी को भी प्रायोरिटी दो। भले तुम कितने भी स्किल्ड पर्सन क्यों ना हो, बट जहाँ बात सेफ्टी की आती है ना, वहाँ पे थोड़ा संभलना पड़ता है ब्रो। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, जितना तुम बिना हेलमेट के हूँ करके चलाते हो ना, उससे कई ज़्यादा अगर तुम हेलमेट पहन के चलाओगे ना, भले हूँ करो, तुम ज़्यादा स्मार्ट लगोगे भाई, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा मैच्योर, कि हाँ भाई सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से सब कुछ है। अपना लोकल रहता है तो मान सकता हूँ, लाइक तुमको खाली एक सब्ज़ी लेने जाना है तो उतना तो भाई कोई भी बिना हेलमेट के ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भाई हेलमेट पहन ही लेना, कुछ भी हो पहन ही लो। क्या पता यार किसने क्या देखा है, तो तुम जितने सेफ रहोगे उतना अच्छा है। अभी जैसे जैसे मैं मतलब आगे जा रहा हूँ ना, सर एक प्रेशर फील हो रहा है कि जितना 90-100 में स्टार्टिंग में मैं भगाते हुए आया, और अभी 80-70 में वो होता है ना कि जैसे अगर आप समझो 3 गियर पे 4 गियर पे चला रहे हो तो कैसा एक लगता है कि यहाँ गाड़ी को लोड पड़ रहा है, वैसा। क्योंकि ये क्या थोड़ा ऐसा हाइटेड जगह है, तो में जब आप ड्राइव करोगे या यहाँ से चलोगे ना, तो जो नॉर्मली प्लेन सरफेस पे आप जब चलते हो उस टाइम कितना लोड फील होता है, और जो आप ऐसे मतलब ऐसे हिली जगह पे जब चढ़ते हो तो उस टाइम कैसा प्रेशर फील होता है कि मतलब पैर वैर एकदम दुखने लगते, वो चीज़ आपको महसूस होगा यहाँ पे। ये मतलब मैं अभी जस्ट नोटिस किया, मैं बोला स्टार्टिंग में वहाँ से मैं मतलब जब आया तो अप्रोक्स मैं 100 तक भी भगा के आया, लाइक नॉर्मली ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मुझे।
बट यहाँ से जैसे मैं भगा रहा हूँ ना, तो 80 में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरा मतलब 100 120 जा चुका है, क्योंकि इतना प्रेशर फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे को एक और गियर चाहिए, ऐसा फील हो रहा है। बाकी एक और चीज़ रोड के बारे में मैं बोलना चाहूँगा भाई, एटलीस्ट पता नहीं, देखो गवर्नमेंट एटलीस्ट चलो रोड अच्छा बना रहे हो, ठीक, आप रोड बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। बट एटलीस्ट एक सर्विलेंस के लिए कोई व्हीकल या कुछ तो रखो, ताकि जब वो राउंड मारे तो उनको एटलीस्ट मालूम पड़े कि हाईवे में कहाँ कहाँ ऐसे गड्ढे हैं, कहाँ रास्ते ख़राब है। देखो हाईवे क्यों बना है, हाईवे में एक स्पीड लिमिट फिक्स रहेगा और उसी स्पीड लिमिट पे गाड़ियाँ चलेगी, कोई कोई उससे ज़्यादा तेज़ भी भगा लेते, ठीक है। तो स्लो चलने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है हाईवे में। तो अब जो रेगुलर नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है, वो तो भाई ऐसे ही आएंगे 100 या 120 ऐसे स्पीड में आएंगे। अब भाई अचानक से अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा कहते हैं ना पूरा गड्ढा था बीच में, अभी जस्ट मैंने क्रॉस किया, लाइक मैं तो आ चुका हूँ तो मुझे आइडिया है कि हाँ यहाँ पे ऐसा गड्ढा था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही वो ख़राब हो चुका है। सोचो वैसे हाल हो रखे, रात को अगर कोई सडनली आएगा जिसको आइडिया नहीं रहेगा इस रूट के बारे में, तो वो तो भाई सीधा गिर ही जाएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट व्हीकल सर्विलेंस के लिए कुछ तो रखो, मतलब ऐसा कोई व्हीकल रखो जो 24/7 सर्विलेंस के लिए घूमते रहे हर एक जगह। अब यहाँ पे ही देख लो, यहाँ का रोड देखो तुम भाई, ये क्या है, ये रास्ता है, ये ऐसा रोड होता है भाई। भाई ये सब चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक्सीडेंट आपका पूरा ज़िंदगी, पूरा लाइफ आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिर्फ एक माइनर एक्सीडेंट भी क्यों ना रहे, लेकिन अगर उसमें कुछ मेजर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ गए या मेजर चोट लग गया, तो भाई मैं लिटरली कह रहा हूँ आपका कमाया दमाया जो कुछ बचाया सब बर्बाद है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रेदर देन हेलमेट नहीं पहनोगे तो इतने का लॉस रहेगा, ये रहेगा, इतने का फ़ाइन रहेगा, ऐसा वैसा। वो सब चीज़ करने से अच्छा तुम पहले रोड पे फोकस करो। अगर तुम रोड सही करोगे ना, उसके बाद अगर तुम बोलोगे कि हेलमेट पे इतने फ़ाइन होंगे, विदाउट डीएल के तुम चलाओगे इतने फ़ाइन होंगे, तो वो मतलब वैलिड पॉइंट लगेगा गवर्नमेंट का। बट जब तक तुम अगर रोड पे ही फोकस नहीं करोगे ना, तो पब्लिक यही बोलेगी कि भाई जब तुम्हारे रास्ते ही सही नहीं है तो तुम हमें नियम क्यों सिखा रहे हो, ठीक है। जब तुम्हारे नियम ही गलत है, मतलब तुम ही नियम के हिसाब से रास्ते नहीं बना रहे हो, सर्विलेंस नहीं कर रहे हो, रोड का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, तो हम क्यों नियम को फॉलो करें। ये मतलब हर आम आदमी जितने हैं ना, उनका सबका यही पॉइंट रहेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, रास्तों पे फोकस करो। और मेरा अगर सजेशन मानो तो यही रहेगा कि एक सर्विलेंस व्हीकल कर दो, जो कि मतलब पर्टिकुलर एक एक जोन में एक एक सर्विलेंस व्हीकल रहे, जो कि राउंड मारे, उसको खुद को भी फील होगा, समझे, वो खुद भी फील करेगा कि हाँ यार ये रास्ता कितना, क्योंकि एक आध बार तो वो भी टकराएगा ना उन रास्तों से, तो उसको भी फील होगा, ठीक है। बाकी ये सब बातें तो होती रहेगी, तुम खाली व्यू का मज़ा लो। भाई व्यू देखो तुम कितना मस्त है, लाइफ में और क्या चाहिए भाई। वो दूर में एक पहाड़ दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। असली व्यू तो ये है। मैंने एक्चुअली क्या, कैमरे का वाइड एंगल मैंने चालू करके रखा हूँ ना, तो उससे क्या होता है, लाइक जो भी मतलब चीज़ें हैं ना, वो आपको थोड़ा ऐसा दूर दिख रही होगी। बाकी अगर आप ऐसे नेकेड आई से देखोगे ना, तो एकदम क्लोज है ये और एकदम मस्त लग रहा है। बाकी यही अगर इतने धूप नहीं होती ना ब्रो, तो और मज़ा आता।
तो देखो पहाड़ के एकदम क्लोज आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ का रास्ता भी वैसा ही है ब्रो। रास्ता तो देखो लिटरली ऐसा लग रहा है रोड पिघल रहे, जो भी डांबर है ना सब पिघल रहा है। पूरे लिप्स ड्राई हो चुके हैं मेरे, तो कहीं मुझे दुकान वुकान दिखे तो रुकना पड़ेगा, पानी अपनी ले लेता हूँ। बाकी इधर पेट्रोल पंप है अभी तो फ़िलहाल तो पेट्रोल है यार गाड़ी में, तो टेंशन नहीं है। मेरे ख्याल से वहाँ पहुँच भी जाऊँगा, फिर पहुँच के जब रिटर्न आने का टाइम होगा उस टाइम नहीं, शायद उतना भी नहीं होगा। हाँ कितने देर से गाड़ी चला रहा हूँ मुझे ही नहीं पता यार, एकदम भाई पूरा सैडलिंग करना पड़ेगा थोड़ा। सैडलिंग करते करते चलना पड़ रहा है, ऐसे दिन आ गए। लाइक ऐसे टूरिंग बाइक में अगर 2 जन होते हैं ना, या 2 जन रहे या फिर थोड़ा लगेज वगेज, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब कि थोड़ा ऐसा गाड़ी ऐसा हैवी रहे, हैवी लगे, लोडेड रहे, तो चलाने में मज़ा आता है टूरिंग बाइक को। कल ही ऐसे लाइक सडनली प्लान बना था मेरा, मैं ऑफिस में था, सो मैं सोचा यार कंटेंट के लिए क्या करूँ, अब रोज़ रोज़ एक ही जगह जाऊँ। मैं सोच रहा था कलगाम वहाँ पे जाऊँ, लेकिन मैं बोला वो तो मतलब रोज़ का सेम रूट है मेरा, तो आप लोग ने भी देख ही लिया है, सेम रूट है, हर बार देखते ही हो। तो मैं सोचा इस बार थोड़ा ऐसा ज़्यादा तो लॉन्ग राइड नहीं, बट थोड़ा ऐसा लॉन्ग राइड रहे जहाँ पे आप लोगों को भी मज़ा आ जाए, कि चलते चलते अपन बातें कर लेंगे। टाइम के हिसाब से मैंने प्लान ए और प्लान बी दोनों रखा था, कि मैं सोचा पहले या फिर यहाँ से जाऊँगा अपना, यहाँ पे जाऊँगा सूरत, अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ गया तो मैं सूरत जाऊँगा, अगर नहीं उठा तो फिर मैं विरार का प्लान किया। अभी देखो सब लोग देख रहे हैं, सोच रहे होंगे ये अजीब जानवर है। देख रहे हो धीरे धीरे पहाड़ एकदम नज़दीक आ रहा है। बाकी कैसा लग रहा है, एकदम पूरा पहाड़ी पहाड़ है, और ऐसा मतलब बीच रोड पे एकदम पहाड़ ऐसे आ गया हो, ठीक है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है, बट रियल में ऐसा नहीं है। देखो ये वाला पहाड़ एकदम क्लोज है, वहाँ से ऐसे करके हमें अंदर से ऐसे टर्न लेना है भाई। बाकी तुम नज़ारा देखो, देख रहे हो भाई, पहाड़ देखो पहाड़, और यहाँ पे कर्व, समझ लो भाई मिनी लद्दाख आ चुके हो तुम, ऐसा मतलब ले सकते हो, फील ले सकते हो। बस हरियाली कुछ ज़्यादा ही है, अगर ये सब पेड़ पौधे अगर सूख जाए, देखो यहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है देखा, इसके लिए इसको एक्सीडेंट प्रोन जोन या एरिया कहते हैं, बहुत मतलब बुरा रास्ता है, लाइक मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ऐसे रास्तों से जितना जल्दी तुम निकल जाओ उतना बेटर है। अरे घुसे जा रहा है, घुस जाना, मंत्री है क्या भाई? BMW ले लिया है मतलब क्या, इतना जोश में चलाओगे भाई? रहने दे, BMW है भाई पावर है भाई उसके पास, पावर, BMW X7 नाइस। ना भाई हम सिर्फ थार वालों से डरते हैं भाई, ये BMW कुछ नहीं भाई, थार वालों का ऑरा होता है भाई। कहीं तो रुकना पड़ेगा मुझे, कहाँ रुकूं? तो गाइस फाइनली पानी का बोतल ले लिया हूँ, और गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि लिटरली आप देख सकते हो पूरा लिप्स मेरे एकदम ड्राई हो चुके हैं। तो पानी वानी तो ले लिया, और अब ज़्यादा दूर नहीं है,
और 170 किलोमीटर नहीं था, मैंने गलत देखा था, 170 किलोमीटर नहीं था वो, 105 किलोमीटर्स थे। तो अभी अप्रॉक्स मुझे 40 या 30 किलोमीटर और जाने, यानी 30-40 मिनट्स का रास्ता होगा, बस फिर मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। सो अभी पहले पानी वानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस से अपना राइड स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रुका था दुकान में, जगह का नाम भी मुझे नहीं पता, यहाँ पे होटल रिलैक्स करके नाम है, बस यहीं पे रुका था, हाईवे के जस्ट बाजू में। तो पानी प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है कसम से, तो ठंडा पानी मैं मोस्ट ऑफ क्या करता हूँ, ऐसे जब धूप में निकलता हूँ ना, तो मैं कभी ठंडा पानी प्रेफर नहीं करता, इवन मैं घर पे भी ठंडा पानी प्रेफर नहीं करता। तो मैंने नॉर्मली पानी का बोतल लिया है, तो अभी ये पीते हैं, फिर उसके बाद में अपना राइड वापस स्टार्ट करते हैं। 30 मिनट के अंदर तो शायद पहुंच जाऊंगा मैं, 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा, फिर मैं बताता हूं आपको वहां आगे पहुंच कर। ठीक है, तो मिलते हैं राइड पे। तो भाई अभी बस 10-15 मिनट का और रास्ता है, फिर यहाँ से आगे आएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम करके, फिर वहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। सो हाँ, अभी एक बहुत ही ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ, लिटरली, मतलब एक मे बी टाटा हैरियर या कौन सा, मेरे को मैं भूल गया यार, टाटा हैरियर ही था। तो वो भाई ने क्या किया मालूम है, अभी जैसे वो फर्स्ट लेन में सडनली वो सेकंड लेन से थर्ड लेन में आने की कोशिश कर रहा था, और जस्ट उसके पीछे ट्रक, भाई वो ट्रक वाले ने जो कट मार के बचाया है ना उसको, मुझे तो लगा भाई भिड़ गया, और मैं यहाँ पे था। ठीक है, मैं पूरे लेफ़्ट साइड के लेन में था, वो राइट साइड वाले लेन में था। वहाँ से वो मिडल में आया, ट्रक वाले ने हॉर्न बजाया। तो ट्रक वाले ने जब हॉर्न बजाया तो मैं समझ गया कि भाई पक्का वो यहाँ पे लेगा, और ये लाइन में मैं था। भाई मैंने यहीं से हॉर्न बजाना चालू किया, कम से कम उतने दूरी पे होगा जहाँ पे वो बाइक चल रहा है, मैं यहीं से हॉर्न बजाना चालू किया। मैं हॉर्न छोड़ा ही नहीं भाई कि तू इधर तो आना ही मत। वो भाई मतलब हैट्स ऑफ है भाई वो ट्रक ड्राइवर को, भाई उसने जो कट मारा ना भाई, जैसे हम लोग बाइक कैसे कट मारते, वैसा उसने भाई उतना बड़ा ट्रक कट मार दिया। तो जाके वो गाड़ी बची, वरना पक्का था भाई वो पीछे से एकदम पक्का ही ठोक देता उसको। एक तो क्या है, अभी ये जो रोड मैंने टच किया हूँ ना, ये समझो बिहार का मतलब बिज़ी रोड है, यहाँ पे व्हीकल आओ जाओ करते ही रहती है। मुंबई से भी जो भी गाड़ियाँ आएगी जाएगी, खासकर ऐसे हैवी व्हीकल्स, उनके लिए सब सेम ही रूट है। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको ऐसे ट्रैफिक मिलेंगे ही। अभी समझो कितना बज रहा है, 2 बज रहे हैं, यानी मैं निकला था 12:05, 10 मिनट समथिंग ऐसा कुछ था, और अभी बज रहे 2। तो यानी ठीक ही है यार, बीच में थोड़ी देर ब्रेक लिया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर वापस कंटिन्यू। हाँ तो ठीक है, मतलब लगभग वही 2 घंटे लग रहे हैं, अभी 10-15 मिनट का ही रास्ता रह गया है, तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लोकेशन नहीं मालूम है, क्या पता नीचे से ही जाना हो या ऊपर से जाना पड़ेगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ यार। मुझे एक क्या कहते हैं उसे, फ़ोन होल्डर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैप देखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, नीचे से जाऊँ या ऊपर से जाऊँ, बात एक ही होने वाला है, तो स्ट्रेट ही जाना है अभी और 9 किलोमीटर समथिंग है, यानी स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा। नौ किलोमीटर, चलो फिर तो पेट्रोल पंप मिल भी जाएगा। तो और यहाँ तक मैं वाइज़र बंद ही रखूँ तो अच्छा है मेरे लिए, नहीं तो फिर पता है ना वो एकदम डस्ट चले जाते, फिर आंखें पूरी लाल लाल हो जाती है। अब बस मेरे को पेट्रोल पंप मिल जाए, नहीं तो तकलीफ़ हो जाएगा। फ्यूल इंडिकेट करना चालू कर दिया कि भैया तुम्हारे पास फ्यूल नहीं है,
तो जल्द से जल्द पेट्रोल पंप ढूंढो। मुझे पता है दिक्कत बस ये है कि मैं गलती से कोई दूसरा ब्रिज ना चढ़ा दूँ, फिर बाद में पता चले वो ब्रिज डायरेक्ट तुमको 30-40 किलोमीटर ले जाके ही उतारे। फाइनली इंडियन ऑयल, भाई भगवान तेरा भला करे। पर मैप में तो मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का दिखाया था और यहाँ पे इंडियन ऑयल है। चलेगा। फुल करो, ऑनलाइन है ना, फुल करना, पूरा टच करना। धीरे धीरे प्रेशर कम करना। हो गया हो गया हो गया, बस बस बस। तो ये हो गया फुल। कितना है? 852। सो ये अपना आ गया 852, राइट। सो 852 रुपीज़ में फुल हो गया, यानी अभी भी पेट्रोल थे इसमें, बट पता नहीं सेंसर का वो हो सकता है, रास्तों के वजह से ऐसा हो रहा हो। ये देख रहे हो, भाई को देख रहे हो ना, सिग्नल लाइट ना कुछ, बस ऐसा लिया सन करके एक ही बार में ऐसे निकाल दिया। एटलीस्ट इंडिकेटर तो दो यार। देखो मैं नहीं कहता कि भाई मुझे एकदम प्रॉपर नॉलेज है भाई कैसे राइड करना चाहिए, क्या कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, कितने, मैं ऐसा बड़ा ही नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट तुम बेसिक सेंस तो है ना तुम्हारे अंदर, बेसिक, मेरे अंदर तो है भाई, बेसिक सेंस है कि हाँ अगर मुझे मालूम है कि मेरे पीछे गाड़ी है, मेरे बराबर में है, मतलब इतने क्लोज में चल रही है, तो मुझे सिग्नल लाइट देना ही पड़ेगा। अब बाकी जैसे देखो मैंने मिरर में देख लिया मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, तो मुझे मालूम है कि इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं दूंगा, मैं ऐसे टर्न ले लूँगा, मतलब लेन चेंज कर लूँगा। बट जब तुमको मालूम है तुम्हारे पीछे व्हीकल है तो इतना, मतलब क्या बोलूँ, अभी छोड़ो भाई, बेसिक सेंस होता है ये सब। हिंदुस्तान पेट्रोलियम किधर गया भाई? मैं तो पुणे पहुंचने वाला हूँ यार, बोर्ड में तो पुणे लिखा हुआ है। मेरे को इधर खड़ा रहने दो, मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ, क्योंकि इतना मैं जंग लड़ते हुए आगे तक जाऊँ ऐसे रास्तों से, फिर पता चले कि मुझे पीछे आना है, तो भाई उससे अच्छा मैं यहीं पे देख लूँ, यहीं पे पता कर लूँ। यार ये मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ इसका डिस्टेंस बढ़ते क्यों जा रहा है? हैं? भाई मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ ये 15 किलोमीटर
ओह, चलो यार भाई, मतलब सीधा ही जाना है तो अब थोड़ा भगाने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ कैमरा बंद। तो भाई यार, सीन हो गया सीन। हाँ, भाई बहुत परेशान हो गया हूँ यार मैं। एक तो इतना ट्रैफिक था ना अभी, इतना ट्रैफिक भाई, ऐसा लग रहा है मतलब बार बार, मतलब क्या बोलते हैं, सांसें रुक गई थी ट्रैफिक में, इतना ट्रैफिक था भाई। और मेन सीन क्या है मालूम है, मुझे जाना था विरार और मैं आ गया भाई मीरा भाई अंदर। मीरा, हाँ मीरा भाई अंदर बराबर। अब वो जगह पे मैं आ गया भाई यार, क्या बोलूँ मैं यार, इतना दिमाग ख़राब हो रहा ना मेरा, समझ ही नहीं आ रहा है यार, क्या करूँ मैं अभी इसका। अभी मेरे को लगभग कितना 34-35 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। ये क्या, इधर से रास्ता ही नहीं है क्या यार? फ़ोन होल्डर बहुत ज़रूरी है यार, फ़ोन होल्डर नहीं है ना तो मैप का मेरे को कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा है। और मेन जो पूरे हाईवे से आया ना भाई, इतना ट्रैफिक उधर पे पूछो मत। सब राइडर ही बने हैं भाई, क्या बोलेगा। इधर पे इतना ट्रैफिक था, इतना गंदा वाला ट्रैफिक था। कहाँ जाना है, यहाँ से लेफ़्ट या राइट? यार ये तो वापस में वही, मैं भी वही हाईवे पे आ गया। अब मेरे को बस इतना है कि हाईवे के अपोज़िट जाना है, तो अपोज़िट जाऊंगा कैसे, मैं वो सोच रहा हूँ। सो फाइनली गाइस, ट्रैफिक में से तो निकल गया। अभी बस आगे जाना है और लगभग 30 या 35 किलोमीटर। भाई मैं इतना आगे कैसे आ गया यार? मैं मतलब मस्त रास्तों के मज़े लेते लेते आ रहा था, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा यार। बहुत बुरा लग रहा है भाई, लेकिन खैर कोई नहीं। अब मैं डायरेक्ट आपको मंदिर में जाके ही मिलूँगा। मुझे लगा भाई यहाँ यही मस्त नज़ारे ले रहा था मैं, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम पहाड़, फिर बाद में इधर नदियाँ। मैं इस चीज़ के मज़े ले रहा था और मज़े लेते लेते पता नहीं कब मैं मीरा भाई अंदर पहुँच गया। ये देखो कितना खूबसूरत है। तो गूगल मैप की वजह से भी हुआ, वो लोड ही नहीं हुआ था भाई। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे रुका था, ऐसा ही ब्रिज था, ब्रिज से पहले मैं वहाँ रुका था, वहीं पे उसने मेरे को 9 किलोमीटर ऐसा समथिंग कुछ दिखाया था। मैं बोला होगा 9 किलोमीटर, और उससे जस्ट पहले देखा था 10 किलोमीटर। मैं बोला अभी तक मैं 1 ही किलोमीटर, मन में डाउट भी आया मेरे, लेकिन मैं बोला नहीं यार ऐसा ही होगा। क्या रास्ते में पता नहीं चलता है कि कितना टाइम निकल गया होगा। तो गाइस मैं फाइनली वो रास्ते पहुंच ही गया। ठीक है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो मैं कह रहा था, जहाँ से मुझे टर्न लेना था, वो रास्ते पे आ गया, वहाँ से टर्न लिया। अब यहाँ से सीधा मुझे आगे आगे ही जाना है। यहाँ से जैसे सीधा जाऊँगा पहुँच जाऊँगा मैं, लगभग 5-6 किलोमीटर और है यहाँ से। सो गाइस फाइनली यार, मतलब इतना भटकने के बाद ना, इतना भटकने के बाद में फाइनली देख लो, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मैं अभी इधर पार्किंग में हूँ, ये रहा। तो मतलब इतना घूमने के बाद गूगल मैप में जो रास्ता दिखा रहा है ना, वो रास्ते से आप जैसे जाओगे ना, वहाँ आगे पूरा रास्ता ही बंद है। फिर वापस वहाँ से घूम घूम के एक एक जन से पूछ के मैं, अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहे 4:43, यानी सोच लो मेरे को लगभग 12 बजे का मैं निकला,
और लगता है सर्दी हो जाएगा। 12 बजे का मैं निकला और 5 बजने वाले, यानी लगभग मुझे 5 घंटे लग गए। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे लास्ट में तो इतना मतलब होप ही आ गया था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई नहीं रहने दो, वापस घर चलो, क्योंकि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ रास्ते बंद है। मंदिर मुझे दूर से दिख रहा है बट जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। फिर जैसे तैसे एक जन से पूछ के अभी फाइनली आ गया। पब्लिक देख लो, इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो अभी डायरेक्ट मैं जाता हूँ यहाँ से कम 1 किलोमीटर जैसा तो चलना ही पड़ेगा तुमको, पूरा वहाँ पे है तो यहाँ से 1 किलोमीटर पूरा चलना ही पड़ेगा। तो गाड़ी अपनी मैंने यहाँ पे लगाया, देखो पानी वानी मुँह साफ़ कर लिया मैंने। भाई इतना गंदा हो गया था, और कपड़ों में से लिटरली मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना तो धूल निकल रहा है, धूल। बाकी गाड़ी का कंडीशन देख लो क्या हाल हो गया है। गाड़ी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, तब तक चलो चलते मंदिर के दर्शन वर्शन करके फिर वहाँ से वापस निकलेंगे घर की तरफ। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा है मंदिर। तो भाई फाइनली इतना घूमने के बाद में देख लो क्या हासिल हुआ है मुझे। लाइक इतना घुमा, देखो किसी का चप्पल छूट गया भाई, अपने चप्पल का ख्याल रखो। इतना घुमा कि लास्ट में फाइनली जाके दर्शन हो ही गए। अब नहीं कह सकता कि मतलब कान्हा जी खुद चाहते थे कि मैं घूमूं भटकूं, लेकिन फिर भी इतना भटकने के बाद में ये माहौल, मतलब जो सुकून मिलता है ना, ये सुकून कहीं नहीं मिल सकता। देख लो पब्लिक तो देखो यार, आज मंडे है मालूम है, ऐसा भी नहीं कि वीक ऑफ हो या कुछ हो, ऐसा संडे रहे सैटरडे रहे समझ में आता है। आज मंडे है और पब्लिक देखो। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि मैं दर्शन तो नहीं कर सकता, क्योंकि दर्शन करने बैठूँगा तो मुझे मे बी टाइम हो जाएगा। मेरे ख्याल से लगभग कितना टाइम हो जाएगा मैं बताऊँ, 2 घंटा तो मेरे को पकड़ के चलना पड़ेगा, और मेरे को वापस घर भी जाना है, तो 4 घंटा मुझे कम से कम यहाँ पे हो जाएंगे। और 4 घंटा मतलब मुझे जाते जाते 10-11 बज जाएंगे, और उतना मैं नहीं कर सकता एफर्ट। इस टाइम बस आ गया, मुझे देखना था एक बार अपने कान्हा जी का घर कैसा है, बाकी देख लिया। अभी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब पक्का पूरा टाइम के साथ आएंगे, और नेक्स्ट टाइम क्या इतना घूमना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकदम डायरेक्ट टाइम पे ही आ जाएंगे हम लोग। इस बार जितना टाइम लगा उतना टाइम नहीं लगेगा नेक्स्ट टाइम, तो यही है बस। अभी देख लिए, थोड़ी देर बैठते इधर कहीं आराम से, खाने वाने का तो कुछ है नहीं, तो कहीं बैठने के बाद फिर निकलते वापस घर की तरफ। बाकी सुकून है यार। पब्लिक तो देखो भाई, पब्लिक देखो, पब्लिक ये प्यार ही तो है इन लोगों का। चलो फिर बाकी की बातें। हाँ वैसे मैंने डीजी कैम को चार्ज में लगा दिया हूँ, तो तब तक मैं ये फ़ोन से ही ब्लॉग करूँगा। डीजी कैम चार्ज हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग वापस कंटिन्यू कर लेंगे अपना राइड। तब तक के लिए कहीं शांति से बैठ जाता हूँ यार, बैठने की बहुत ज़रूरत है मुझे। ठीक है, तो भाई चलते अभी घर की तरफ वापस। ठीक है, मैं एक्चुअली मेरा दर्शन करने का मन था, बट खुद देख लो यार, पीछे बैग है, हाथ में हेलमेट है, और इतना कुछ लेके फिर लाइन में, ये लाइन पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, यहाँ सामने से लाइन खड़ा है, मतलब समझो यहाँ पीछे के साइड से, एकदम पीछे। देखो मेरे को जूम करके दिखाने दो, ये देखो यहाँ से पूरा लाइन लगा हुआ है, और यहाँ से जाते जाते अंदर। तो इसी वजह से मैं दर्शन नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये व्यू देखो यार, क्या व्यू आ रहा है उधर, सनसेट, ये देखो, ये परफेक्ट व्यू है ना। सो इसी वजह से दर्शन नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो करूँगा, और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि फैमिली के साथ आऊँ। ठीक है, और बाकी तो ठीक है यार, अभी वापस 2 घंटे तक तुमको ट्रैवल करना है, वो भारी पड़ जाएगा। वापस 2 घंटे कैसे जाऊँगा मैं। भाई लिटरली इतना पैर दुख रहा है ना मेरे, ऊपर से गाड़ी, चलो गाड़ी तो अभी तक ठंडी हो गई होगी तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा,
बाकी ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे महाप्रसाद मिल रहा है। मैं नहीं लिया क्योंकि भाई सीन ऐसा है ना, अगर दर्शन नहीं किए हो तो तुम हकदार नहीं हो महाप्रसाद के। ठीक है, मेरा मानना ऐसा है कि अगर तुम दर्शन नहीं किए हो तो महाप्रसाद के हकदार हो ही नहीं। तो इस वजह से सब लोग यहाँ पे महाप्रसाद ले रहे। देखो वहाँ से महाप्रसाद लेने का, लेके फिर इधर पे मस्त पीछे बैठ के, मतलब इधर नीचे बैठ के आराम से खाने का। बाकी सामने पहाड़ देखो, पहाड़ भी एक नंबर दिख रहा है, पहाड़ का व्यू। और इसका नहीं पता मेरे को ये क्या चीज़ है, मे भी कुछ हो सकता है, हॉस्टल हो सकता है या होटल हो सकता है। ए बच्चे देखो, बाकी यहाँ का कंडीशन देख सकते हो तुम। ठीक है, डस्टबिन है बट फिर भी सब लोग, ये देखो दिख रहा है वहाँ देखो, ये सारे गार्बेज है, सारे गार्बेज है। मतलब तुमको डस्टबिन मिल जाएगा इजीली, लेकिन कोई भी डस्टबिन में नहीं फेंकने वाला, सब वहीं फेंकेंगे। तो भाई ये सब पे थोड़ा ध्यान दो। आप लोग जैसे आ रहे हो, फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो भी कचरे वचरे उसको एटलीस्ट डस्टबिन में ही फेंको। ठीक है, हमारी गाड़ी वो उधर पार्क है, वो वहाँ पे पता नहीं दिख भी रहा है नहीं। कुछ लोग गाड़ी अंदर लेके भी आ रहे हैं और कुछ लोग लाइक पैदल ही जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, मतलब वहाँ पे रख के फिर पैदल ही जा रहे हैं। मुझे ये एक्चुअल सीन क्या है नहीं मालूम। बाकी यही था यार, जो मतलब करने आया था वो तो हो गया। ठीक है, मुझे ओवरऑल जो चाहिए था कि मैं एक बार देख लूँ, दर्शन कर लूँ, बस। हाँ, अंदर नहीं जा पाया वो अलग चीज़, नेक्स्ट टाइम पेरेंट्स के साथ ज़रूर आऊँगा। बाकी अभी भी पब्लिक आओ जाओ कर रही है। अभी तो मे बी जितना शाम होते जाएगा ना उतने पब्लिक आते रहेंगे। अभी जितना और अंधेरा होते जाएगा, पब्लिक क्या है, सब जॉब में से छूटेंगे, फिर उसके बाद फ्री होके ओवरऑल उन लोग आएंगे ही। मैं थक गया भाई, लिटरली हेलमेट लिया हूँ, बैग, और बैग में जैकेट और ये सब है इसके लिए। चलो मैं व्हीकल के पास पहुँचता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। So here is my bike. Maybe it's cool now. नहीं यार, अभी भी है, मतलब थोड़ा हीट है, चलेगा। बाकी तुम डस्ट देखो यार, ये देखो लिटरली मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ, पूरा डस्ट। ठीक है, अभी तैयारी करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे जैकेट वैकेट भी पहन लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पता नहीं मैं कहाँ रुकूँगा। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू चलूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा भूख जैसा भी लग रहा है तो कहीं पे रुक के कुछ खा लूँगा। फिर उसके बाद मुझे कंटिन्यू बिना स्टॉप लिए कंटिन्यू जाना पड़ेगा, तो जाके मैं टाइम से पहुँच पाऊँगा। क्योंकि देखो यार, अगर रियल मतलब एक्चुअल तुमको सिनेरियो बोलूँ ना, तो ऐसा है कि अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, घर पहुँचूँगा, यानी घर पहुँचते मुझे 8-9 तो बज ही जाएंगे। घर पहुंचने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करने में लग जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे कंटेंट भी टाइम टू टाइम देना रहता है, उस पर भी है। अब मैं एडिटिंग करूंगा, ये वो करते हुए मेरे को कम से कम नहीं भी तो 12 तो बज जाएंगे। फिर 12 बज जाएंगे यार, फिर सोऊंगा, फिर सुबह उठने का थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। इसके लिए मैं अंदर गया नहीं, दर्शन नहीं किया। और ये भी एक मतलब वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी था। और प्लस जो मैंने आपको बोला कि लगेज ये सब, उसका तो था ही, क्योंकि इतना बड़ा हेलमेट लेके मैं वहाँ लाइन में लगूँ कहाँ। पहले से ही पब्लिक भाई हाथ में फ़ोन लेके ऐसे खड़ी है, मैं हेलमेट पकड़ूँ या फ़ोन पकड़ूँ, मैं वीडियो निकालूँ या क्या करूँ। ठीक है, कोई नहीं, बस मैं आया, देख लिया कहाँ पे कौन सी जगह पे। नेक्स्ट टाइम क्या, अगर मैं आऊँगा ना, एक मतलब समझो अगर मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब इतना घूमना नहीं रहेगा, तो एकदम ऑन टाइम आ जाऊँगा, मस्त दर्शन करूँगा, महाप्रसाद जो कुछ भी मिल रहा है वो लूँगा, खाऊँगा, आराम से जाऊँगा, मतलब ओवरऑल पूरा दर्शन करके जाऊँगा। आज के डेट में आज क्या हुआ, इतनी जगह घूमना पड़ा। मैं कम से कम 2 से 3 बार, एक बार तो डायरेक्ट मैं इधर पहुँच गया, मीरा भयंदर, उधर भयंदर पहुँच गया मैं बेमतलब का ऐसे ही। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी जो गूगल मैप में जो, अगर तुम वो लोकेशन से आओगे तो तुम कहीं गलत जगह ही घुस जाओगे, क्योंकि मैं ये जो तुमको मंदिर का ये साइड दिख रहा है ना, ये एंगल दिख रहा है ना, देखो अब दिखेगा, हाँ, ये जो एंगल है ना,
यहाँ पे ये जो पार्ट है मुझे बैक साइड से दिख रहा था, ठीक है, पीछे के साइड से मुझे दिख रहा था। मैं वहाँ से आया, आते आते फिर वहाँ पे मतलब एक दो जन थे, उनसे पूछा कि कौन सा रास्ता जाएगा मंदिर के साइड, तो बोलता है यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से नहीं जाएगा। फिर वापस घूम के मैं वहाँ से मेन रोड होके फिर वापस, उसने क्या बोला, मेन रोड होके जाना, फिर एक गली आएगा वहाँ पे जाना। ब्रिज से उतर गया, बट उसके बाद क्या सीन हुआ, जैसे ब्रिज से उतरा एक रास्ता लेफ़्ट को जाता था, मैं अंदर गया तो वहाँ अंदर जाते रास्ता ख़त्म, वहाँ पे मतलब चौल औल था, मतलब शायद किसी का घर वर भी था। तो उनसे पूछा मैं, तो उन्होंने बोला फिर कि यहाँ से थोड़ा आगे जाना, आगे जाके एक बम्पर आएगा, बम्पर के बाद ही तुम्हारा लेफ़्ट साइड पे रास्ता रहेगा। मैं बोला ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, कुछ बोर्ड वोर्ड है नहीं, हाँ कुछ बोर्ड वोर्ड लगा नहीं था, खाली एक गांव का नाम लिखा था, कुछ समथिंग कुछ तो था यार, कौन सा पाड़ा समथिंग ऐसा कुछ नाम था, मेरे खाली वो देखा। मैं बोला ये तो नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ यार एटलीस्ट तुम कुछ बोर्ड वोर्ड तो लगाओ, एटलीस्ट लोकेशन का कुछ तो करो, क्योंकि इतना अंदर है, ऊपर से कुछ बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं लगा है यार। तो जो नए लोग रहते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट बोर्ड वोर्ड लगा दो, एरो मार्क कर दो कि हाँ इस जगह से अंदर जाते हैं, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि गूगल मैप में अगर तुम देखोगे, तुमको लोकेशन डायरेक्ट वहाँ का मिलेगा पीछे के साइड से, और वहाँ का रास्ता बंद है। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जगह जगह पे एक बोर्ड लगा दो, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जगह जगह पे एक छोटा सा बोर्ड लगा दो, साइन मार्क लगा दो कि हाँ यहाँ से इतनी दूरी पे है, यहाँ से अंदर जाना है, ऐसा करके। तो सबके लिए मतलब एकदम बेस्ट हो जाएगा, सबके लिए बेस्ट रहेगा वो चीज़। मेरे DJI कैम में चार्ज है ही नहीं, लाइक ऊपर का जो रहता है कैमरा, खाली कैमरा तो चार्ज हो गया है, बट उसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल अभी तक चार्ज नहीं हुआ है। तो मैंने पावर बैंक के साथ अटैच करके रखा हुआ हूँ उसको, तो अभी तो मैं अटैच नहीं कर सकता अपना कैमरा। तो जब वो चार्ज हो जाएगा उसके बाद में मैं एक बार रास्ते के बीच में चेक कर लूँगा, अगर चार्ज हो जाता है तो फिर उसके बाद कंटिन्यू वीडियो, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, पावर बैंक है ना यार, तो 1-2 घंटा तो ऐसे ही फुल चार्ज होने में ही लगेगा। कोशिश करूँगा कि मैं मोटो व्लॉग करूँ, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं बीच बीच सीन का ही करूँ, कंटिन्यू मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी देखो चार्ज का इशू है तो यही होने वाला है, क्योंकि चार्ज टिकता है नहीं भाई। 15-12 हज़ार में तुमको क्या ही मिल जाएगा, है ना। अब कैमरा तो मैं चेंज नहीं कर सकता, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। हाँ अगर GoPro चाहे तो मुझे स्पॉन्सर कर सकती है, ठीक है, वो उनके ऊपर है। बस मजाक कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मोटो ब्लॉग करते करते मैं घर तक जाऊँ, ठीक है। बाकी उसको चार्ज होने देते हैं अभी DJI कैम को, ठीक है। मिलते हैं हाईवे पे। तो भाई मैं आ चुका हूँ, लोकेशन मालूम नहीं है मुझे कौन सा लोकेशन है, बट देख लो हाईवे के साइड में एक टपरी है, इसका नाम है हाईवे ढाबा। तो बस हाईवे ढाबा पे आ गया हूँ, चाय के मज़े ले रहा हूँ, और चाय काफ़ी मस्त है, लाइक मसाला वसाला पूरा डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं सोचा थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊँ, चाय वाय पी लूँ, फिर इसके बाद मैं आगे निकलता हूँ। तो अभी तक तो शायद कैमरा भी चार्ज हो गया होगा, तो मैं अपने हेलमेट में माउंट कर लेता हूँ कैमरा को, फिर उसके बाद कंटिन्यू अपन चलेंगे। और अभी अंधेरा हो चुका है, तो मुझे पता नहीं कैसा क्वालिटी आएगा, ओवरऑल क्या क्वालिटी रहेगा, तो वो भी देख लेते कैसा क्या रहेगा। बाकी ये रही मेरी गन्नो, देख लो कितनी मस्त लग रही है। तो चाय पी लेता हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग। चाय की चुस्की हो गई, अब यहाँ से डायरेक्ट निकलता मैं अपना कैमरा माउंट कर लेता हूँ। तो अभी तक जितना भी चार्ज हो गया होगा उतना तो नहीं हुआ होगा, पर फिर भी मेरे ख्याल से हो गया होगा ठीक ठाक। घर से भी फ़ोन आ चुका है, तो मुझे अभी नॉन स्टॉप डायरेक्ट जाना पड़ेगा, तो मैं कहीं भी रुक नहीं सकता, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कैमरा माउंट करने के बाद। मज़ा बोलते इसको। चलो फिर मिलते हैं। चलो फिर दोस्तों निकलते हैं घर की तरफ, ठीक है। हाँ वाइज़र बंद कर देता हूँ। भाई अबे यार वाइज़र, हाँ हो गया। सो अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर जाना है। मुझे पता नहीं कि नाइट में कैसा व्यू आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर भी वैसे मैंने जब स्टार्टिंग में ट्रायल लिया था इसका तो ठीक ठाक ही था,
बाकी विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। ये क्या है ना, एक्चुअली ये वाइज़र में बंद करने का सोच रहा हूँ, लेकिन जब मैं वाइज़र बंद कर रहा हूँ ना तो भाई कुछ ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना, ये देखो रास्ते देखा वाइज़र आधा बंद ही किया था मैंने। तो ये वाइज़र में जब बंद करता हूँ तो भाई ऐसा होता है कि मतलब वो क्या कहते हैं उसे, ओस जैसा एकदम दिखता है। हाँ, तो मुझे ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। ये क्या इतना धीमे धीमे, अच्छा धीमे, हाँ। अब रास्ते ऐसे हैं ना कि तुमको साइडलिंग करते करते चलना पड़ेगा तो होटल अतिथि, अभी हम जाएंगे होटल अतिथि में, वहाँ पे कुछ खावा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं जैकेट पहनूँगा। अभी भी मैं सोचा कि जैकेट पहन लूँ, लेकिन मैं बोला अभी इतने के लिए यार बैग निकालो, ये निकालो, वो निकालो, छोड़ो ये सब, अभी पहले जाएंगे होटल में कुछ खा लेते हैं। बाकी नाइट का व्यू कैसा आ रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, मेरे कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं। अभी फ़िलहाल एकदम मेहनत, मतलब इतना ज़्यादा मेहनत नहीं बोलूँगा, बट कर रहा हूँ मेरे से जितना हो रहा है, जितना मैं टाइम दे पा रहा हूँ अपने कंटेंट को बनाने के लिए, उतना मैं कर रहा हूँ। भाई देखा, यहाँ पे ये था बम्पर, तो वहाँ पे जो इसका क्या कहते हैं, एक तो ये है ना कम है, अपना ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो डायरेक्ट टकरा गया। ठीक है, दुखता है यार, दिल में दुखता है। अब देखिए यहाँ पे भी टच हो जाएगा। हाँ भाई, होते होते रह गया, लेकिन मैंने क्या थोड़ा ऐसा क्रॉस में लिया ना, ऐसा क्रॉस में लिया तो उतना फील नहीं हुआ। बाकी ये रहा, लास्ट टाइम भी आया था तो मैं यहीं बैठा था, सो इस बार भी यहीं रुक जाता हूँ, कुछ खाने वाने को देख लेता हूँ। सो होप फ्रेम में आ रहा रहूँगा। सो लास्ट टाइम भी मैं आया था, तो लास्ट टाइम में मैं उस साइड पे बैठा था, अभी इस साइड पे बैठा हूँ। लाइक हो गए मुझे कितना 1.5 मंथ ऐसा कुछ हो गया। जब लास्ट टाइम आया था तो वहाँ पे बैठा था अपोजिट साइड, और सेम होटल है, और यहाँ पे मेरा फ्रेंड बैठा। तो इस बार आया हूँ, अकेले ही आया हूँ, तो आज मैं इस साइड पे बैठा हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ खाने में। अभी फ़िलहाल एज अ स्नैक्स के तौर पे ऑमलेट मंगाया हूँ खाली, बाकी जो भी रहेगा वो पहले ऑमलेट ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद में बाकी चीज़ें मंगाऊँगा। ठीक है, तो बस यही था, यही कहना था कि अब यहाँ से खाएंगे, खाने के बाद डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। ठीक है, तो अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 7:50 हो रहा है। फिर इसके बाद डायरेक्ट हम लोग घर निकलेंगे, फिर नो स्टॉप, कहीं पे भी अपने को स्टॉप नहीं लेना, फिर डायरेक्ट घर ही निकलना। ठीक है, अभी देखो गाइस, मतलब मैं अभी जस्ट बैठा, ठीक है, उसके बाद पता नहीं, मतलब भूख पे भूख लग रही है, तो भाई अपने को चाहिए खाना। तो अभी देख लो आप लोग, जो भी है लुक आउट कर लो कि क्या क्या है खाने में। ये देखो, सो ऑमलेट ये भी ख़त्म होने वाला है, फिर राइस, उसके बाद इतना बाउल पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब कितना बज रहा है, 8:24 हो रहा है, तो मे बी मैं 10 बज जाएंगे मेरे को घर तक पहुंचने में। ठीक है, तो बस यही था खाने का, तुम माहौल देख लो, ये सब है। ये सब ख़त्म करने के बाद फिर घर जाऊंगा, क्योंकि घर पे मैंने मना कर दिया कि खाना वाना कुछ बनाना मत। मिलते हैं। तो ओवरऑल अपना बिल बना है 683 बराबर। हाँ हो गया, पता नहीं मेरे में से क्यों नहीं हो रहा है। हाँ हाँ फ़ोन थैंक यू ना। हाँ बस, अरे मेरे में से हो नहीं रहा, तेरे को भेजता हूँ मैं, चल रख फ़ोन रख। તમારું तो भाई टिप हो गया, भाई को टिप भी दे दिया, बट पता नहीं क्यों मेरे में से पेमेंट हो नहीं रहा था। ठीक है, तो अभी ये सब पैक करते,
निकलते हैं घर की तरफ। ईयरबड लगा लिया हूँ मैं, इसको अंदर रख लेते हैं। काका खुश हो गए। सही है, ऐसे ही होना चाहिए, सब लोगों को खुश। पेमेंट हो नहीं रहा था, पता नहीं मतलब एक्चुअली सीन क्या था, मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है या कुछ भी। ठीक है, वो तो आगे जाके मालूम पड़ेगा कि ओवरऑल क्या सीन है। बाकी चलो, दोस्त काम आ गए लास्ट मोमेंट में, ये ले लेते हैं अपना। चलो, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो वी हैव टू गो नाउ, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अभी हम लोग अपना पार्सल ले लिए। अगर यहाँ से लाइन खुला है तो काम करते यहीं से जाते। अबे यार, फाटक बंद है। फाटक बंद है तो मतलब नहीं है यहाँ से जाने का। देखो, यहीं से होके निकलना पड़ेगा। भाई कितना जल्दी आ गए भाई बिलाल, उतना टाइम भी नहीं लगा। अरे यार, अपने को बाहर से लेना चाहिए था। धूल मट्टी देख रहे हो तुम, यही चीज़ है भाई। जाने दें आगे। वो घुस जाते हैं भाई, अभी तक ना रुकने का नहीं इनके लिए। देखो भाई, ऐसे आते अपन राइडर की तरह। तो गाइस, अभी लगभग 11 बजने वाले और मैं अभी तक घर पे नहीं पहुंचा हूँ। एक्चुअली सीन क्या था, दोस्त मिल गया था, उसके साथ में थोड़ा बैठा, बातें बातें किया। अब सीन क्या होता है ना कि भाई, मतलब समझ लो ना, ट्यूसडे से लेके मंडे तक, मंडे मतलब संडे तक पूरे दिन तुम मतलब जॉब पे ही रहते हो, दोस्त लोग मिलते नहीं है। फिर सडनली दोस्त लोग मिल जाते हैं तो उनके साथ थोड़ा बातचीत हो जाता है। तो बस अभी फ़िलहाल सीन वही था, तो अभी घर जा रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है भाई, कसम से मेरे को मतलब क्या बोलूँ, मैं एकदम हिल जा रहा हूँ। तो तब तक के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। पहुँच गया मैं, बाय बाय।